घने जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहती थी। एक बार बबलू कबूतर घर आता है। अरे पीलू, ये देख, मैं तेरे लिए जूते लाया हूँ और ये जूते मैं कड़क सेठ को उल्लू बनाकर लाया हूँ। पीलू कहती है, तो जल्दी दिखाइए मुझे वो जूते। ये देख, अच्छे हैं ना? अरे मुफ्त का माल तो अच्छा ही होता है, लेकिन इसके मैचिंग मोजे आपने नहीं लिए। लगता है लालच करने में आपने कंजूसी कर ली। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो एक के जगह 2 जूते लेती। मैं तुम्हें कहती हूँ, कल तुम सेठ के पास जाना और मैचिंग मोजे की पैसे ले लेना। अरे क्या पीलू, ऐसे तो मेरे बॉस को मेरे लालच के बारे में पता चल जाएगा। पीलू कहती है, हाँ ठीक है, मगर अगली बार से ध्यान रखना। तभी वहाँ पर पीलू का बेटा आता है। पीलू अपने बेटे से कहती है, अरे बंटी, तेरे हाथ में क्या है? तो बंटी कहता है, अरे माँ, वो मिट्ठू अंकल जा रहे थे तो मैंने उनसे 5 टॉफी ले ली। तुम मुझे मारोगी तो नहीं ना? तो पीलू कहती है, नहीं बेटा, तुमने बिल्कुल अच्छा किया। तू तो अपनी माँ बाप के ऊपर पूरा जा रहा है। चल अब दाल चावल खा ले, मैं बबली आंटी के यहाँ जा रही हूँ। ये कहकर पीलू अपनी सहेली के यहाँ चले जाती है। पीलू अपनी सहेली के यहाँ रहती है तो उसकी सहेली कहती है, अच्छा हुआ पीलू तू आ गई। तो पीलू कहती है, अरे तूने इतने सारे बैग क्यों पैक करके रखी है? क्या तू कहीं जा रही है? उसकी सहेली कहती है, हाँ, मैं अब गाँव के जंगल जा रही हूँ। तो पीलू कहती है, लेकिन तुझे गाँव जाने के लिए पैसे कहाँ से आए? उसकी सहेली कहती है, मैंने एक लॉटरी का टिकट खरीदी थी, उससे मुझे 50,000 रुपए मिले, जिससे मैंने हवाई मोटर खरीदी है, उसी से मैं गांव जा रही हूँ। मेरे पीछे तू मेरे घर की ख्याल रखना। ऐसे कहकर पीलू की सहेली वहाँ से चली जाती है। पीलू मन ही मन सोचती है, हे भगवान, काश मेरी भी लॉटरी लग जाती तो मैं भी घूमने जाती। मैं इतनी गरीब हूँ कि कहीं घूमने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। चलो देखते हैं, भगवान हो सके तो कृपा कर देना। कुछ दिनों के बाद पीलू को एक फोन आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो बहन जी, आपको 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। तो पीलू कहती है, क्या कहा? 2 करोड़ की? दूसरी तरफ से आवाज आती है, हाँ हाँ बहन जी, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन आपको इस लॉटरी को लेने के लिए कुछ पैसे डिपॉजिट कराने होंगे। पीलू खुशी से झूम उठती है और अपने पति के पास जाकर कहती है, सुनिए जी, हमें 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, लेकिन 2 करोड़ लेने के लिए हमें कुछ पैसे डिपॉजिट कराने होंगे। तो उसका पति कहता है, अरे पीलू, कोई बात नहीं, 2 करोड़ पाने के लिए तो मैं कितने भी पैसे डिपॉजिट करा सकता हूँ। उसके लिए तो मैं अपना घर भी गिरवी रख सकता हूँ। दूसरे दिन पीलू उस नंबर पर फोन लगाती है। पीलू कहती है, ठीक है सर, आप बताइए मुझे कितने पैसे डिपॉजिट कराने होंगे? ज्यादा नहीं मैडम, सिर्फ 2 लाख रुपए आपको डिपॉजिट कराने हैं। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे ही हमारे पास आपके पैसे आएंगे, आपके 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। पैसों की लालच में पीलू और उसके पति घर बार बेच देते हैं और पैसे उस नंबर पे डिपॉजिट कर देते हैं और फिर 2 करोड़ आने का इंतजार करने लगते हैं। पीलू अपने पति से कहती है, देखना जी, जंगल में हम सबसे अमीर हो जाएंगे। हाँ पीलू, फिर हम लोग उन पैसों से फ्लैट खरीदेंगे, अपने बेटे को बहुत बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पीलू आगे कहती है, उन पैसों से हम एक हवाई मोटर भी खरीदेंगे और दुनिया की सैर लगाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। हाँ हाँ पीलू, हमारी किस्मत का तो ताला खुल गया। अब हमारी गरीबी हमेशा के लिए मिट गई है। आखिर अब हम अमीर जो हो गए हैं, अब हम अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। धीरे धीरे बहुत से दिन निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी पीलू की खाते में कोई पैसा नहीं आता है। अब पीलू और बबलू को चिंता सताने लगी थी। पीलू अपने पति से कहती है, अजी, मुझे लगता है हमारे साथ चीटिंग हो गई है। अभी तक हमारे पास कोई पैसा नहीं आया। हाँ पीलू, मुझे भी ऐसे ही लगता है। अब तो हमारे पास घर भी नहीं है, हम लोग तो कहीं के नहीं रहे। पीलू और बबलू बहुत परेशान थे। अगले दिन पीलू की फोन में घंटी बजती है। पीलू उस नंबर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर जैसे ही वो फोन उठाती है, पूछती है, जी भाई साहब, मेरे खाते में तो अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। हाँ जी मैडम, आपके फोन में अभी एक OTP आएगा, वो OTP आप मुझे बताइएगा, उसके बाद आपके खाते में पूरे पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे।
पीलू की फोन पर ओटीपी आता है और ओटीपी वो बताती है और थोड़ी ही देर में उसे एक और मैसेज आता है। उसे देखकर पीलू रोते हुए कहती है, अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे खाते में जो बचा कुचा पैसा था वो भी चला गया। इस तरह पीलू और उसकी पति की लालच ने उनकी सारी संपत्ति लुटा दी। उनके लालच की वजह से उनका भविष्य खतरे में था। उनके लालच का फल उन्हें मिल चुका था। गोंडा नाम की राज्य में सूरजभान नाम का एक राजा राज करता था। उसके एक बहुत ही सुंदर पुत्र था जिसका नाम था स्वर्णपुत्र। सूरजभान अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, मगर उससे भी ज्यादा वो प्रेम करता था स्वर्ण पे, इसीलिए अपने पुत्र का नाम भी स्वर्णपुत्र रखा था। उसकी खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया के किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, सूरजभान की सोने की लालच भी अधिक होती जा रही थी। उसका दिन का अधिकांश समय खजाने में ही निकला जाता था। सोने की लालच की वजह से अक्सर वो अपने पुत्र को अनदेखा करता था। खजाने की वो कोना खाली पड़ा है, उसको भी सोने से भर देना है। मंत्री जी, इस बार की फसल के कर और एक सोने का सिक्का बढ़ा दो। जी हाँ प्रभु, अगर मगर कुछ नहीं। अरे प्रभु, इतनी फसल तो आए जो वो कोना भर दे। मंत्री की बात सुन के राजा को लगता है कि यह काम नहीं करने वाला है, मगर उसकी सोने की लालच इतना बढ़ गया था कि वह अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना में लग गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न ईश्वर दर्शन देते हुए कहते हैं, बोलो वत्स, मन चाहे वरदान लो, क्या चाहिए तुम्हें? हे भगवान, मुझे ये वरदान दे कि मैं जिस किसी वस्तु को भी छूऊं वो सोना बन जाए। ईश्वर को सूरजभान की लालच समझ में आ गई थी। वरदान देने से पूर्व उन्होंने आगाह किया, राजन, वरदान मांगने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लिया है? तो सूरजभान संपूर्ण श्रद्धा से और विनम्र होके कहते हैं, हे ईश्वर, मैं इस विश्व के सबसे बड़ा धनी राजा बनना चाहता हूँ। हमने संपूर्ण सोच विचार कर लिया है, हमें यही वरदान चाहिए। इसकी लालच की बुद्धि सही होने वाली नहीं है, ये शंकर भगवान को पता चल गया और वो तथास्तु कहते हुए वहाँ से गायब हो गए। राजा सूरजभान यह वरदान पाकर खुशी से पागल हो गया था। दूसरे ही दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने अपने पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। सूरजभान बहुत खुश हुआ। दिन भर वह सुध-बुध खोकर अपनी महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने में जुट गया। उसे अपनी खान पान तक की चिंता नहीं थी। शाम को सूरजभान थक गया था, उसे जोरों से भूख भी लगी थी। अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहता है। जैसे ही सूरजभान भोजन को हाथ लगाता है, वह सोना बन जाता है। अब सोने को तो खा नहीं सकते, तो गुस्से से तिल मिलाते हुए वो उठकर बाहर आ जाता है। ऐसे ही टहलते हुए अपने उद्यान में जा पहुंचता है। वहाँ वह देखता है अपना छोटा बेटा स्वर्णपुत्र वहाँ खेल रहा है। उसकी खेल कूद देखकर राजा की मन में पुत्र वात्सल उमड़ कर आता है। कुछ क्षणों के लिए अपनी भूख भी भूल जाता है। जब स्वर्णपुत्र पिता को वहाँ उद्यान में देखते हैं तो प्रेम से दौड़ के आके गले लग जाते हैं। विधि की विपर्यास ये था कि स्वर्णपुत्र भी स्वर्ण में बदली हो गया। सूर्यभान रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप अपना वरदान वापस लीजिए। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मेरा लालच तांडव कर रहा था। हमें समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य होता है। हमारे लिए सबसे अमूल्य तो हमारा पुत्र स्वर्ण पुत्र है। उन्हें आप कृपया इंसान बना दीजिए। कहते हुए फिर से रोने लगता है। उस पर दया आकर ईश्वर फिर से तथास्तु बोलते हैं और हवा में लीन हो जाते हैं। स्वर्णपुत्र फिर से इंसान बनता हुआ देख सूरजभान बहुत खुश होता है और अपनी गलती की, अपनी लालसा की उसे पश्चाताप भी होता है। तो मंत्री को बुलाकर कहते हैं, मंत्री जी, अपना कोषागार जरूरतमंद और निर्धनों के लिए खुला रख दो।
सूरजभान अपने पुत्र को गले लगाकर खुशी के आंसू बहाते हैं। उनका लोभ खत्म हो गया था और संतुष्टि की जीवन की ओर यात्रा शुरू कर देते हैं।